बैठे हुए थे पालकी में, उनके जो है कहार पालकी को कंधे में उठा कर ले जा रहे थे। 4 लोग पालकी में लगते हैं, 4 वो लगे हुए थे। रास्ते में एक जो है आदमी उनका बीमार पड़ गया। अब 3 आदमी बचे, तो पालकी ठीक से समुचित चल नहीं पा रही थी। अब सोचे कि अब अगर इनको रखते हैं, कहीं खोजने जाते हैं, राज्य में वापस बुला के वहां से लाएंगे, तब तक तो बहुत समय निकल जाएगा, और फिर इनको अकेले छोड़ करके राजा को जाना उचित नहीं है, और फिर आज ही वहां पहुंचना है गुरुदेव के आश्रम में। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि राज्य तो अपना ही है, तो अपने राज्य के जितने प्रजा है तो वो अपनी ही है, और अपनी प्रजा में से किसी को पकड़ करके लगा लो तो अपने ही है, उसमें क्या बात है। तो अब ऐसा विचार ही कर रहे थे कि तब तक जो है आगे ये जड़ भरत महाराज बड़े हृष्ट पुष्ट मस्ती से जा रहे थे। तो कहारों ने कहा, ए सुन, वो राजा साहब बुला रहे हैं। तो जड़ भरत महाराज लौट आए। तो कौन हो? तो दिखाई नहीं पड़ता है, मनुष्य हूं। अब इनका रता पता पूछने के चक्कर में तो ये तो उल्टे बोल रहे थे भाई, इनकी भाषा सबके समझ में आने वाली ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा, अच्छा इससे बात करना ठीक नहीं है, इसको जिस काम के लिए पकड़े हैं लगाओ इसको। अब उनके ऊपर जो है पालकी रख दिया गया, बोले कि इसको लेकर के चलो। अब 3 पहले से लगे थे, चौथा ये लग गए। अच्छा, ये उगेने पाँव थे, और दूसरा ये चलने में बड़ा परहेज कर रहे थे, कहीं कोई चींटी पाँव से न दब जाए, इसका बड़ा विचार रखते थे, जीव हत्या ना हो जाए। बताया नहीं कि सबके अंदर ये तो भगवान दर्शन करते हैं, तो चींटी दब गई अर्थात वो जीव जो है वो तो भगवान भगवत स्वरूप है, वही जीव हमारे अंदर है, वही चींटी के अंदर है। हमें और चींटी में कोई फर्क नहीं है, तो हम कौन होते हैं उस जीव को मारने वाले? हमसे मृत्यु हो जाएगी तो उसका अपराध हमको लगेगा। तो चींटी न दब जाए इसलिए अब पालकी ऊपर से थी, नीचे चींटी को बचाना है तो उछल पड़ते थे, और जब उछलते थे तो राजा रहुगढ़ जो बैठा था वो पालकी में वो जाकर के ऊपर हिस्से में टकराता था। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, अब उससे रहा नहीं गया, उसने आवाज लगाया, रुको पालकी रख दो। अब चारों ये 3 जो उनके कहार थे वो तो डर गए कि अब तो राजा पता नहीं क्या दंड दे देगा, और सब कहने लगे ये जो नया लगा है इसी के कारण से सब हुआ है, इसी के कारण से हुआ है, ये सब, ये तो मरेगा ही, हम लोगों को भी मरवाएगा। राजा उतरे, कौन ऐसी जो है गलती कर रहा है बार बार? तीनों ने हाथ जोड़ा, महाराज हम लोग तो इतने दिन से आपकी पालकी चला रहे हैं, कभी ऐसी गलती नहीं हुई है, आपको तो विश्वास भी होगा, ये जो नया अभी लगाए हैं ना इसी के कारण से हो रहा है महाराज। राजा ने कहा, क्यों तुमको चलना नहीं आता है? तो बोले, चलना नहीं आता होता तो मैं तुमको कैसे चलाता? हमको चलना आता है तब तो मैं तुमको अपने कंधे में लेके चला रहा हूं। बोले, तुमको डर नहीं लगता है? बोले, डरने की क्या बात है, कोई चोरी किया हूं कि डरूंगा? अच्छा, मैं तुमको मृत्युदंड दे दूंगा। तो बोले, किसको मारोगे? इस शरीर को मारोगे कि जो अंदर आत्मा बैठी? बताओ किसको मारोगे? अब तो रहुगढ़ धीरे धीरे इनके जाल में फंसने लग गया। जिसको पागल बाबा समझ रहे थे वो इतनी ऊंची बात कर रहा है, किसको मारोगे? इस शरीर को मारोगे तो शरीर तो मरा हुआ है, मिट्टी का बना है, और जिस दिन जो है जीव छोड़ देगा इसको तो इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या करोगे, मरे को मारोगे? कोई आटा जो है पीस करके लाओ और उसको बोलो कि जाओ भैया इसको आटा को पिसा लाओ, तो आटा कभी पीसा जाएगा क्या? पीसा तो गेहूं जाएगा ना। और मरे को कोई जो है ताकत दिखाए, अभी मार डालूंगा, अरे वो जो पहले से मरा है तो उसको क्या मार डालोगे? तो ये शरीर का कोई, ये तो मिट्टी की है, मिट्टी में मिल जाना है, तो इसको तुम क्या मारोगे? अच्छा बताओ, क्या जीव को मारोगे? तो वो तो अजर अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है, कोई शास्त्र उसको छेद नहीं सकता है, पानी उसको बहा नहीं सकता है, गला नहीं सकता है, अग्नि उसको जला नहीं सकता है, वायु उसको हवा में बहा नहीं सकता है, उसको क्या करोगे? अजर अमर है।